डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा सवाल। अगर आज आप 10 ग्राम गोल्ड खरीदने जाओ तो पॉकेट से कितने पैसे निकालने पड़ेंगे? आई मीन टू से कि 10 ग्राम गोल्ड कितने का आएगा? आज 10 ग्राम गोल्ड 1,60,000 रुपये में आता है। तो आज का मेरा ये टॉक रहेगा कि गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस में इतना उछाल क्यों, इसके पीछे रीजंस क्या हैं और इससे एक एवरेज इंडियन फैमिली किस तरह से परेशान हो रही है। सोचो ज़रा, 10 ग्राम गोल्ड 1,55,000, 1,60,000 एंड एट द सेम टाइम सिल्वर 3 लाख पर केजी, 4 लाख पर केजी। अब क्वेश्चन ये है कि गोल्ड अचानक से इतना महंगा क्यों हो गया और इसका सबसे ज़्यादा असर, सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे आ रहा है? हिंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा जवाब है, एवरेज मिडिल क्लास इंडियन फैमिली इज़ फीलिंग द ब्रंट। तो आज इस वीडियो में मैं बिल्कुल सीधी सरल भाषा में कोशिश करूंगा बताने की कि गोल्ड और सिल्वर के दाम इतने स्काई रॉकेटिंग हाई क्यों जा रहे हैं और क्या ये सिर्फ मार्केट का इशू नहीं, ये मार्केट का इशू नहीं, घर का इशू बन चुका है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके लिए। अब देखिए, गोल्ड हम इंडियंस के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये होता है बेटी की शादी, मुश्किल वक्त का सहारा, फैमिली की इज्जत, सो मेनी थिंग्स आर एसोसिएटेड विद इट। इसलिए जब गोल्ड महंगा होता है तो सिर्फ ज्वेलर्स परेशान नहीं होता है, घर का सारा बजट हिल जाता है कि गोल्ड में ये वोलेटिलिटी, ये उछाल, स्काई रॉकेटिंग प्राइस राइज हो रहा है। देखिए, जो सबसे बड़ा रीज़न है ना, उसको मैं ऐसे बताऊंगा कि जब दुनिया घबरा रही है, अब सुनो, ध्यान से सुनिए कि जब दुनिया घबराती है ना तो पैसा भी घबरा जाता है। कभी वॉर की न्यूज़ आ रही है, कभी ट्रेड फाइट्स हो रहे हैं, कभी ये न्यूज़ आ रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया, तो कभी कोई कंट्री बोल देती है कल क्या होगा पता नहीं। और जब लोग कंफ्यूज होते हैं, सिंपल सरल भाषा में बता रहा हूँ, तो एक ही जगह भागते हैं, वो है गोल्ड। बिकॉज वन बिलीफ इज यूनिवर्सल, दैट सब कुछ गिर सकता है, गोल्ड नहीं। इसलिए जैसे जैसे दुनिया टेंस हो जाती है ना, जैसे जैसे दुनिया टेंस होती जा रही है, गोल्ड की डिमांड बढ़ती जा रही है। दूसरा रीजन मैं ये बताऊंगा कि डॉलर गिर रहा है और गोल्ड चढ़ रहा है। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, गोल्ड पूरी दुनिया में डॉलर में ट्रेड होता है, डॉलर में प्राइस होता है। अब जब डॉलर वीक होता है तो फॉरेन बायर्स बोलते हैं गोल्ड सस्ता लग रहा है, खरीद लो। डिमांड बढ़ जाती है, जब डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ा। और इंडियंस में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, रुपया ऑलरेडी प्रेशर में होता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि गोल्ड और महंगा, शादी के लिए ज्वेलरी और महंगी, और मिडिल क्लास बोले इतना तो पूरा फोन का बजट था। तीसरा रीजन, सरकारें भी पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे, एक पर्टिकुलरली कुछ सरकारें बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद रही हैं। अब ये सुन के थोड़ा सरप्राइज होगा, सिर्फ आम लोग ही गोल्ड नहीं खरीदते हैं, या सिर्फ आम लोग ही गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट्स भी गोल्ड जमा कर रही हैं। चाइना, इंडिया, टर्की, सब अपने सेंट्रल बैंक्स के थ्रू टन्स ऑफ गोल्ड खरीद रहे हैं, टन्स के हिसाब से गोल्ड खरीद रहे हैं। रीज़न सिंपल है, सिर्फ डॉलर पे भरोसा मत रखो। जब गवर्नमेंट्स खरीदती हैं तो मार्केट को भी एक मैसेज आता है, मिलता है कि गोल्ड लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग रहेगा।
और जब ऐसा होता है तो प्राइसेस नीचे आने के बजाय ऊपर ही जाती हैं और प्राइसेस नीचे आने का नाम ही नहीं लेती है। एक और रीज़न है जो थोड़ा टेक्निकल है, जो आम लोगों को थोड़ा मुश्किल लगेगा समझने में, बट आई विल ट्राई, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट जब कम होता है, इन्फ्लेशन जब ज़्यादा होता है। अब एक घर वाली सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर बैंक में आपका एक एफडी है जिसका इंटरेस्ट रेट आपको 6% है और महंगाई मान के चलो, इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 7 से 8% है, तो आपका पैसा टेक्निकली घट रहा है। इसलिए लोग सोचते हैं गोल्ड कुछ रिटर्न ना दे पर वैल्यू तो बचाता है ना। इंटरेस्ट रेट्स कम होने की एक्सपेक्टेशंस, इन्फ्लेशन का डर, ये दोनों मिलकर गोल्ड को और अट्रैक्टिव बना देते हैं। प्रॉब्लम ये है गोल्ड सेफ है लेकिन अब सस्ता नहीं रहा। सेफ तो है लेकिन सस्ता नहीं रहा। एक और चीज़ है कि जब दुनिया लड़ती है उस टाइम पे गोल्ड ही जीतता है। हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री इज एविडेंस, जब दुनिया में टेंशन होती है उस टाइम पे अगर कोई चीज़ चमकती है तो गोल्ड है। वार्स, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनेशनल ट्रेड वॉर्स, टैरिफ का मसला, सबका एक ही रिजल्ट होता है, अनसर्टेनिटी बढ़ती है और एवरीबडी वुड लाइक टू मूव टूवर्ड्स सम सेफ हेवन। तो सेफ हेवन की डिमांड बढ़ती है। सिल्वर भी इसी वे में है, लेकिन सिल्वर का एक्स्ट्रा हेडेक है। सिल्वर खाली इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ नहीं होता है, सिल्वर इंडस्ट्री का भी बहुत डिमांड होता है उसमें, लाइक सोलर, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसलिए सिल्वर ज़्यादा जंप भी करता है। अगर आप देखेंगे, इफ़ यू कंपेयर प्राइस राइज बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर, यू वुड फाइंड सिल्वर मूविंग मच मच मोर फास्टर देन गोल्ड, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड भी है इसका। तो यू हैव सीन रिसेंटली सोलर का कितना बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो ये वहाँ पे सिल्वर का डिमांड रहता है, इसलिए सिल्वर ज़्यादा भागता है। अब असली सवाल ये है कि इंडियन घरों के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड है। इसका मतलब क्या है? जिनके पास पहले से गोल्ड है वो थोड़ा रिच फील कर रहे हैं, गोल्ड लोन मिल रहा है उनको, उनकी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग हो रही है, उनकी स्पेंडिंग बढ़ रही है। लेकिन जो आज खरीदना चाहते हैं उनके लिए सिचुएशन थोड़ा टफ है। शादी का बजट डबल, रूरल सेविंग में प्रेशर आता है, और जो गोल्ड पे डिपेंड करते हैं उनके ऑप्शंस कम हो रहे हैं। ये जो गैप है ना, धीरे धीरे इनइक्वालिटी भी बढ़ा रहा है। तो थोड़ा सोचो, स्मार्ट बनो। तो गोल्ड महंगा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ज्वेलर्स ग्रीडी हैं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया इनसिक्योर है। और जब दुनिया में इनसिक्योरिटी बढ़ती है, गोल्ड के प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। गोल्ड इंडियन घर के लिए ज़रूरी है, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ इमोशन से नहीं, प्लानिंग से डिसीजन लेना पड़ेगा। अब आप बताओ, इस प्राइस पर गोल्ड लेना सही है या थोड़ा वेट बेटर है? कमेंट में लिखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे स्मार्ट एंड आई वुड से स्टे गोल्डन।